जो अपने पास आ रहा हो तो उसका एहसान है भाई, मेरे पास आ रहा, आय का सम्मान करना हमारा फर्ज है, दायित्व है। जो भी आवे मैं उसका अपने पूरे दिलो जान से सम्मान करने का प्रयास करता हूँ। शामली नगर पालिका से मैं चेयरमैन लड़ने की इच्छा रखता हूँ। अगर पार्टी ने लड़ा और उनका आशीर्वाद मुझे मिला तो मैं शामली चेयरमैन लड़ने का प्रयास पूरे तरीके से करूँगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का गांव गुहान में। मैं हूं अनिरुद्ध चौहान। शामली अनेकों चीज़ों से जाना जाता है, लेकिन एक चीज़ ऐसी भी है, जहां तक मैंने हरियाणा के मेरे दोस्त, पंजाब के मेरे दोस्त जिन्होंने इसके बारे में बताया, आपके यहाँ ब्रेक पॉइंट है और हम ब्रेक पॉइंट पर खाना खाकर गए। जब हमने शामली में पूछा कि खाना खाने का, वो हरिद्वार से आ रहे थे, कि खाना खाने का सबसे अच्छी जगह कौन सी है, तो ब्रेक पॉइंट को सब दूर दूर तक, यहाँ शामली के आसपास के क्या बड़ौत, बागपत, लोनी, इधर मुजफ्फरनगर, मेरठ तक, इधर सहारनपुर, हरिद्वार तक सारी जगह जानते हैं। हरियाणा तक, पंजाब तक, जब मैंने हरियाणा पंजाब का बता दिया, दिल्ली तक लोग जानते हैं। आज उन्हीं के मालिक सुखचैन वाले जी हमारे साथ में हैं। उनसे जानेंगे कितना स्ट्रगल उन्होंने अपने जीवन में किया है यहाँ तक आने के लिए। पहले झोपड़िया टाइप कुछ बना रखा था इन्होंने, जो डिज़ाइन दे रखा था। फिर बताया जाता है शुरू में छोटा था, फिर बढ़ता बढ़ता आज होटल भी इनका यहाँ खड़ा हो गया है। और पूरा दिखाएंगे आपको बाहर से, बाद में पहले बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले आपका गांव गुहान में स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। कैसा, मतलब आपको अभी कैसा लगता है? एक समय होगा जब आपने ये चीज़ें नहीं सोची होंगी, या पहले से ही मूड बना रखा था कि इतनी बड़ा सिस्टम खड़ा करना है? सब प्रभु की इच्छा है। शुरुआत में तो बहुत छोटा सा करा था। 98 में ये कार्य हमने शुरू किया था और समय के साथ साथ ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार, अच्छा खाना सहज बढ़ता चला गया। प्रयास करते हैं सभी लोग संतुष्ट रहें, और आज के समय में होटल भी बन गया और रेस्टोरेंट चालू है। सभी लोग आते हैं, प्रयास करते हैं वे लोग संतुष्ट हमारे यहाँ से जाएं। जी, तो जब बचपन में कहाँ से आपकी ये शुरुआत हुई है? थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में, क्या करते थे पिताजी, आप क्या करने लगे? जीवन तो बहुत संघर्षों का है भाई। सन 75 में मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, जब मैं केवल 13 साल का था। 6 भाई बहन छोटे थे मेरे से। संघर्षों का जीवन है, लगे रहे। बाज़ार में पहले दुकान थी अपनी, बाद में कुछ और काम करे, फिर समय के साथ साथ नगर पालिका के पार्षद बने, नगर पालिका शामली के वाइस चेयरमैन बने, और सब भाई लोगों का आशीर्वाद रहा, बढ़ते रहे। रेस्टोरेंट जब शुरू में खोला बहुत छोटा सा था। इसमें रेस्टोरेंट को चलने में मैं इस बात को मानने तक कतई दिक्कत नहीं मानता कि संपूर्ण रूप से बाबूजी का, बाबू हुकुम सिंह जी का, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, उनका बहुत बड़ा योगदान है। और आज भी हमारे दिलों में बाबूजी जिंदा है। तो उनका कैसा आशीर्वाद रहा है जीवन में? नहीं, बाबूजी का 100% आशीर्वाद रहा। उन्हीं की हिसाब से हम उनके साथ हम सदा रहे। आज तक कभी बाबूजी से अलग हम कभी हटे ही नहीं जीवन में। तो बाबूजी को जो मैंने बताया जी, वो रेस्टोरेंट करा, क्या ना भारी काम जोड़ लिया, मगर जी बस जुड़ तो गया। लेकिन फिर लगातार बाबूजी ने कई हफ्ते तक देख रेख रखी और उस कार्य को, उस क्षेत्र में संकेत गया कि ये वो बाबूजी का आशीर्वाद प्राप्त जगह है। इसलिए तो कभी किसी से कोई झगड़ा फसाद हमारी साथ आज तक नहीं हुआ। बाबूजी का ऋणी है। बाबूजी का आशीर्वाद रेस्टोरेंट पर सदा है। और क्या बताऊं? अच्छा, जैसा आपने बताया कि हमने शुरुआत में छोटा, किस तरह का, किस टाइप का आपने, मतलब एज ए ढाबा टाइप खोला था? इतना ही बड़ी जगह, इतनी जो थी, या शुरू में जगह कम थी और ग्राहक भी उस टाइम कम होंगे? जगह तो शुरू से ही इतनी थी, लेकिन शुरू में छोटा सा खोला। असल में क्या है कि यहाँ हमारा एक बगीची थी, उसके पेड़ एक दूसरे में मिल गए थे, फल देना बंद हो गया था जी। तो एक नया एक्सपेरिमेंट हमने करा था। सभी पेड़ 12 फुट थे, ऊपर के हटाकर उनका पुनर्जीवन पेड़ों का हुआ। जब वो जगह खुली, लोगों का आना जाना रहा, तो सने बस मन बना, किसी ने सलाह दी मित्र ने कि यहाँ एक रेस्टोरेंट खोल ले। रेस्टोरेंट चालू हो गया। पेड़ भी सारे चलते हो गए थे, बस सब पे फल आने शुरू हो गए थे। तो सहज बढ़ता रहा। शुरू में छोटी छोटी हट बनाई, एक छोटा रेस्टोरेंट खोला, ग्राहकों की डिमांड पे सहज सब कुछ नियम प्रगति के हिसाब से सहज हुआ। एकदम अनायास कुछ नहीं हुआ, सब सहज प्रयास रहा। अपनी तरफ तो प्रयास रहा कि सब लोग हमारे यहाँ से संतुष्ट जाएं।
शुरू में जब भी कोई किसी भी रेस्टोरेंट को खोलता है तो शुरू में खुद कार्य सीखता है ताकि मुझे दिक्कत ना आए, कल कोई कारीगर मेरा भाग ना जाए। तो क्या आपने शुरू में कार्य भी सीखा इसके लिए? भाई मैं सच बताने की बात है, मैं आज तक कोई काम करना जानता नहीं। बच्चे हमारे सब जाने हैं, कोई कारीगर वाली ऐसी स्थिति आती नहीं है। लेकिन अगर कोई किसी वजह से दिक्कत है, परेशानी है, कोई कारीगर डिस्टर्ब है, तो हम अपना सब काम करने में सक्षम हैं। कभी ये नहीं लगता हम इतने शामली में वो भी रह लिए, वाइस चेयरमैन भी रह लिए, इतना बड़ा होटल है, तो कोई दिक्कत नहीं आती, कोई इस तरह की झिझक नहीं है? मैं देख रहा हूँ 3-4 दिन से मैंने आपको देखा है, उसी के बाद हम आपसे मिलने आए हैं, कोई भी आ जाता आपके पास बैठ जाता है। नहीं, जो अपने पास आ रहा हो तो उसका एहसान है भाई, हमारे पास आ रहा, आय का सम्मान करना हमारा फर्ज है, दायित्व है। जो भी आवे मैं उसका अपने पूरे दिलो जान से सम्मान करने का प्रयास करता हूँ। अब आगे की क्या, क्योंकि राजनीति में भी आपका नाम है, आगे की कोई रणनीति है इस तरह की? शामली विधानसभा भी आपकी है, इधर कैराना भी है, बाबूजी का आशीर्वाद आप पर रहा है, अगर आशीर्वाद बना रहा, क्या प्रयास जारी हो सकता है कि विधानसभा के लिए भी आप तैयार हों? नहीं, मैं शामली या कैराना विधानसभा की कोई तैयारी नहीं कर रहा। तैयारी है मेरी, अगर पार्टी का आशीर्वाद रहा है भी। वर्तमान में भाजपा का जिला कोषाध्यक्ष का दायित्व उन्होंने मुझे दे रखा है। शामली नगर पालिका से मैं चेयरमैन लड़ने की इच्छा रखता हूं। अगर पार्टी ने लड़ा और उनका आशीर्वाद मुझे मिला तो मैं शामली चेयरमैन लड़ने का प्रयास पूरे तरीके से करूँगा। बहुत सारे लोग हैं मैदान में, लेकिन आपका नाम है, क्या उससे कोई दिक्कत आ सकती है मैदान में आने से? नहीं, राजनीति में सब लोगों की इच्छा होती है, और इतने पार्टी किसी एक व्यक्ति को टिकट ना दे, इतने तो सबको अधिकार है टिकट मांगने का। लेकिन जब पार्टी किसी को एक को निश्चित कर देती है कि भाई ये हमारा प्रत्याशी है, फिर बाकी सब लोग उसी के साथ, जो पार्टी के समर्पित सिपाही हैं, सब उसी के साथ लगते हैं। पार्टी ने मुझे लड़ा तो मैं लड़ूंगा जोरदारी से, नहीं लड़ा तो पार्टी जिसे लड़ाओगी उसके साथ भी अपनी जितनी जोरदारी से मैं उसके साथ रहूँगा। जी, ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, ये हमारा परिवार है, तो ये आपका आप भी आप गांव गवांड में आ गए, तो परिवार वालों को क्या राय देंगे, किस तरह के कार्य युवा, क्योंकि हमारे साथ ज़्यादा युवा जुड़ा हुआ है, तो युवा को किस तरह के कार्य करने चाहिए? इस तरह अगर उन्हें भी कुछ करना है, अपने जीवन में आगे बढ़ना है, आपकी तरह नाम करना है, तो किस कार्य को करें और कैसा आशीर्वाद उन्हें आप देना चाहेंगे? जो भी युवा जिस भी कार्य को करना चाहता है उसके लिए प्रतिबद्धता की तो ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। शुरू में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अभी को सोचा आज मैं कोई काम शुरू करूं, आज ही बढ़ जाऊं, आज ही बड़ा बन जाऊं, तो थोड़ा टिपिकल है। लेकिन अगर वो मन तय पूरी मेहनत तक काम करेगा तो सफलता आज नहीं तो कल उसे निश्चित मिलेगी। और मेरी सभी युवाओं को शुभकामनाएं। नए नए काम, बहुत सरकार की भी स्टार्टअप वगैरह योजना चल रही, नए काम में आगे बढ़े, लेकिन उसे पूरी मेहनत से करेंगे तो कामयाब होंगे। आधे अधूरे मन तक करा हुआ काम ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने सुखचैन वालिया जी को सुना, नाम भी आप देख लीजिए, दोनों नाम, जो इनका रेस्टोरेंट है उसका नाम ब्रेक पॉइंट। पूरे क्षेत्र में कहीं आप चले जाइए, मतलब जमुना तक, यहाँ हमारे क्षेत्र की अगर बात करूँ, जमुना तक, इधर मुजफ्फरनगर, सहारनपुर तक, लोनी, गाजियाबाद तक, ऐसा कोई होगा जो यहाँ से निकलता हो और ब्रेक पॉइंट को न जानता हो। ऐसा ही नाम इनका है, सुख भी और चैन भी, दोनों एक ही चीज़ है वैसे तो, लेकिन इनका संदेश भी इतना गजब का है कि मैं अपने जो युवा हमारे साथी हैं, कुछ कार्य करना चाहते हैं, तो इनसे प्रेरणा ले सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने अपने जीवन में तरक्की की है और ब्रेक पॉइंट को नाम दिया है कि दूर दूर तक इसको जाना जाता है। बाबूजी का इन्होंने नाम लिया कि बाबूजी की आशीर्वाद से ये सब यहाँ तक आ पाया है, इतना बड़ा कार्य। और ब्रेक पॉइंट पर अगर आप, ये जो हाईवे है ये अभी 4 लाइन नहीं हुआ है, जल्दी ही 4 लाइन का इस पर कार्य चला हुआ है, तो नहर की बिल्कुल बगल में है, यहीं पे एसपी की कोठी भी है, हमारे जो कप्तान साहब हैं। और जैसे ही आप शामली से चलेंगे और कैराना की तरफ आप चलेंगे, नहर के एकदम जस्ट बगल में ब्रेक पॉइंट नाम का ये रेस्टोरेंट है, अब होटल भी हो गया है, तो आप यहाँ आ सकते हैं और यहाँ के भोजन का एंजॉय ले सकते हैं। हालांकि हमारा फूडी ब्लॉगर हम नहीं है कि हम फूड खाने के लिए आते हैं, हमारा केवल बच्चों को, जो युवा हैं कुछ करना चाहते हैं, अंकल जी ने भी वही प्रेरणा दी है कि आप अच्छे तरीके से, पूरे मन के साथ, पूरे जोरदार तरीके से उस कार्य को करें, ताकि आप जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें आप पूरे सफल हो सकें। अगर आप आधे अधूरे मन से करेंगे तो उसमें सफलता शायद आपको नहीं मिलेगी, और मिलेगी भी तो इस तरह की मिलेगी कि आपको बस आप कर सकते हैं कि मेरा ये काम चला हुआ है, उसमें पूरी आपको मोटिवेशन दूसरों को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा। उससे दूसरा व्यक्ति देखकर ये कार्य नहीं करेगा, क्योंकि उसको लग जाएगा वही खुश नहीं है तो मुझे क्या करने की ज़रूरत है। लेकिन इन्होंने आज यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट खुल गए हैं, बड़े बड़े नाम उनके हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें उनकी हैं, लेकिन ब्रेक पॉइंट का सामना करने के लिए उन्हें शायद बरसों लगे, क्योंकि
ये बरसों की मेहनत है और एक साल में, 2 साल में, 5 साल में कोई इस मेहनत को, कितने साल हो गए लगभग आपको यहाँ पे? 24वां वर्ष चल रहा है। 98 में शुरू करा था, अभी 24वां वर्ष चल रहा। ये 24 साल हो गए हैं, तो 24 साल की मेहनत को कोई 2-4 सालों में ख़राब नहीं कर सकता। हम ऐसी वीडियो, प्रेरणादायक वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप भी जुड़ी रहेगा गांव गवांड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। गांव गवांड में आने के लिए आपका धन्यवाद।